अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से। आज हम देखते हैं कि जो खांसी का मसला है हमारा, उसका इलाज क्या है, इसको हम घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं और खांसी किस बीमारी में किस नौइयत की होती है, इस वीडियो में सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखें, जो हमारे पास खांसी है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले जो वजह होती है उसको हम फ्लू कहते हैं, यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, फ्लू हुआ है, तो उस वजह से आपको खांसी होती है। दूसरी वजह है एलर्जी। एलर्जी की वजह से आपको खांसी होती है। और कुछ वजूहत ऐसी भी हैं जो ढकी छुपी होती हैं या बहुत कम लोग में होती हैं, लेकिन वो किसी और मसले की तरफ इलाज करवा रहे होते हैं। अब जो एलर्जी वाली खांसी है उसमें जो है ना ड्राई कफ होती है, खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा होती है। उसी के साथ इरिटेशन हो सकती है, आपको नज़ला हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, जिस्म के ऊपर ख़ारिश वगैरह हो सकती है, या आंखों के गिर्द ख़ारिश, आंखों से पानी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगली बात है कि जो हमारे पास खांसी हो रही है उसमें हम इन्फेक्शन की बात करते हैं कि आपको निमोनिया हो गया है या कोई और इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे क्या होता है कि आपको खांसी होती है, जो क्या होती है बलगम वाली खांसी होती है। इसी के साथ कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है या गंदम की कढ़ाई का मौसम होता है, तो डस्ट अंदर जाती है, हमारी जो सांस की नालियां हैं उनमें इरिटेशन होती है, सूजन होती है, वहाँ पे म्यूकस ज़्यादा होता है, तो क्या होता है खांसी हमारी शुरू हो जाती है। उसके बाद वजह आती है कि जिन लोगों को दमा होता है, अक्सर ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उनको होता बेसिकली दमा है, लेकिन वो इलाज खांसी को ज़बरदस्ती दबा रहे होते हैं, दमे का इलाज नहीं कर रहे होते। तो दमे के अंदर भी जो है ना हमें खांसी देखने को मिलती है, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। उसके बाद जो मैदे का मसला है, यानी जो तेज़ाब है, एसिड है हमारे मैदे का, वो ऊपर आता है, तो उस वजह से भी हमें खांसी का मसला शुरू हो सकता है। इसी के बाद और एक चीज़ है जिसमें हम एलर्जी की बात कर ली हमने, उसके बाद स्मोकिंग है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें इसका मसला होता है। और टीबी के पेशेंट में भी खांसी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये 7 से 8 काजेज़ हैं, वजूहात हैं किसकी खांसी की। अब आते हैं कि इसको हमने इवेलुएट कैसे करना होता है। अगर आपकी खांसी जो है 4 और 2 6 यानी कि 1.5 माह से ज़्यादा है, तो उसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। इसको हम क्रोनिक कफ कहते हैं, यानी कि वो 6-7 हफ्तों से आपको है, तो उसको क्रोनिक कफ, उसमें इवैल्यूएशन की बात होती है। अगर है टीबी की वजह से, तो उसमें हल्का हल्का साथ में बुखार होता है, खांसी हो सकती है, रात को जो है ना थोड़ा बहुत पसीना आता है, या ख़ानदान में किसी को पहले टीबी होती है, या टीबी वाले मरीज़ से आपका किसी तरीके से रब्ता होता है, यानी कॉन्टैक्ट होता है, घर में, फैमिली में, कहीं भी। उसके बाद डस्ट वाले पेशेंट ऑब्वियस होते हैं, उनको क्या होता है जब भी डस्ट जाती है तो उनको ये मसला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ केसेस ऐसे भी हैं खांसी के जिनको हम साइकोजेनिक कफ कहते हैं, यानी कि हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं, उनमें कोई चीज़ भी नहीं होती, लेकिन मरीज़ को खांसी होती है, उसको हम साइकोजेनिक कफ कहते हैं। वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, यानी बाकी हम सारे टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें बाद में ये डायग्नोस करना पड़ता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। अब इलाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है हनी, शहद की हम बात करते हैं। 1 साल से कम के बच्चों में शहद को नहीं दिया जा सकता, उससे ऊपर थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खांसी की जो अलामत है, बेसिकली खांसी क्या है, ये अलामत है, एक बीमारी नहीं है, बीमारी की अलामत है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमें खांसी होती है, हम खांसी का सिरप लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। एक सिरप ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, जी अब खैर नहीं आ रही तो क्या हो गया, अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो खांसी एक अलामत है, इसका इलाज जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है, उसका इलाज होगा तो खांसी बिल्कुल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। उसके बाद स्टीम इनहेलेशन है, भाप थोड़ी बहुत लेते हैं, या आप नमक वाले पानी के साथ गार्गल करते हैं, तो उससे भी जो है ना बेहतरी देखने को मिलती है। ये आप घर के ऊपर कर सकते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। लेकिन साथ में क्या है, आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, या आपके होंठ नीले पड़ रहे हैं, या आपको खांसी बहुत ज़्यादा है, फीवर है, आपका जो सांस रेस्पिरेटरी रेट है, सांस आपको तेज़ी से आ रहा है, इस तरह की अलामत है, तो फिर आपको डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत पड़ती है। अगर खांसी हम देखते हैं कि वो एलर्जिक है, किसी और वजह से है, तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन बेस्ड या एंटीहिस्टामीन, उसके बाद एंटीटसिव एजेंट देते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम गुआनिफिसिन देते हैं, कुछ पेशेंट्स में हम और जो कम्बिनेशन हमारे पास सिरप्स हैं वो दे रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली जो वजह है, यानी उसको डायग्नोस करना कि कफ किस वजह से हो रही है, खांसी किस वजह से हो रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं जिन पेशेंट्स में हम नमूनिया सस्पेक्ट कर रहे हों। इसी के साथ हाइड्रेशन है, यानी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गर्मी में ना निकलना, मास्क का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें। तो ये 8 से 9 हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं खांसी की। अब आप खांसी का इलाज करें वो फ़ायदा नहीं है, उस बीमारी का इलाज करें जिसकी वजह से खांसी हो रही है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।